तो एमपी बोर्ड वाले बच्चों का 10 मार्च के दिन पेपर है। तो लो जी, मैंने तो कमर कस ली है आप सभी को अच्छे नंबर दिलाने के लिए। सेट ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये सभी के सभी प्रश्न पत्र मैं एक ही वीडियो में आपको कवर कराने वाला हूं। बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा और इसके अलावा आपका एक नंबर का रॉन्ग नहीं जाएगा। लेकिन प्रॉपर तरीके से जो चीज़ें मैं बता रहा हूं, धैर्य से शांति से अंतिम तक बना रहना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चनों का बेसिक भी समझना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक ही वीडियो में 75 के 75 नंबर कवर करा दूंगा। जो बच्चे सोच रहे हैं, दिमाग में ये भ्रम भरा पड़ा है कि नहीं हम कमज़ोर हैं, ठीक है, हमसे नहीं हो रहा है मैथ से, तो उनके लिए एक ही वीडियो काफ़ी है उन्हें अच्छे नंबर दिलाने के लिए। आइए सबसे पहले सेट ए को समझते हैं, फिर बी, सी, डी, ई, एफ समझेंगे। पहला है 96 और 404 का जो एचसीएफ है वो कितना होगा। 96 और 404 का एचसीएफ, तो देखिए बेटा 96 और 404 को यदि आप 96 का गुणनखंड निकालोगे ना, तो ये निकलेगा आपका 2 की घात 5 गुणित 3, और 404 का जो होता है वो होता है आपका 2 की घात 2 गुणित 101। ये तो आता होगा आपको। और एचसीएफ का मतलब है कि जो दोनों में हो और जो छोटा हो। छोटा कौन है, दोनों में 2 ही है, और 2 की घात 2 छोटा कहलाता है, तो 2 दूने 4। ठीक है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 है, तो जो बहुपद है वो बहुपद क्या होगा, तो ये ऑप्शन राइट रहेगा। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन तो आप बिल्कुल करके ही जाइएगा। यदि एक द्विघात समीकरण है अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान होगा माइनस का बी बटा ए। हो गया। एक्स अक्ष से बिंदु पी 2,3 की दूरी है। एक्स अक्ष से अर्थात वाई का मान, एक्स अक्ष अर्थात किसका मान आपको बताना है, वाई का मान बताना है। इसका मान बताना है वाई का, और इसका उल्टा हो जाता यदि ये वाई अक्ष बोलता तो। अब वाई का मान कौन सा बनेगा, पहले वाला एक्स रहता है, दूसरे वाला वाई रहता है। तो बोलिए वाई का मान कितना हो गया, 3 हो गया। एक पेड़ की छाया 20 करनी 3 मीटर है। कितनी है, 20 करनी 3 मीटर। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि टेन का मान होता है ना, वो होता है लंब बटा आधार, और लंब है मतलब इसका 20, क्योंकि ऊंचाई लंब कहलाएगी, और आधार है 20 बटा करनी 3, 20 से 20 कैंसिल, 1 बटा करनी 3, और 1 बटा करनी 3 का मान होता है आपका 30 डिग्री। आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है। तो P डिग्री है, तो सूत्र क्या कहता है हमारा, पाई आर स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पे P बटा 360, ये सूत्र है। अब ये सूत्र तो कहीं से कहीं तक भी नहीं, इसमें देखो कहीं से कहीं तक भी नहीं, तो अपन ऐसा करो इसमें 2 का भी गुना कर दो, ऊपर 2 का नीचे भी गुना करोगे तो उत्तर ऑटोमेटिकली दा वाला बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं अपन। एचसीएफ ज्ञात करना है आपको 96 और 404 का, तो यहां पर 4 आंसर रहेगा। दूसरा जो है इसका आपका ये सी ऑप्शन है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सेम टू सेम है। ए का मान माइनस का बी बटा ए वाला, और यहाँ पर 3 वाला है एक्स अक्ष का, यहाँ पर 30 डिग्री, और यहाँ से आपका डी ऑप्शन राइट रहने वाला है। हो गया इतना। एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा है, वो समीकरण क्या कहलाता है, जिसका आलेख एक सरल रेखा होगा वो कहलाएगा आपका रेखिक समीकरण। क्या कहलाएगा, रेखिक समीकरण। हो गया भैया। चलिए
समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का विविक्त कर का मान कितना होगा? तो देखिए विविक्त कर का मतलब होता है आपका b² माइनस 4ac इक्वल 0। अब b का मान कितना है यहाँ पर है माइनस का 2 की घात 2 माइनस 4 इंटू ए सी। ए का मान है 3 इंटू 1/3। देखो भैया 3 से 3 कैंसिल और 2 दूने 4, 2 दूने 4, 4 में 4 गया तो 0। तो विविक्त कर का मान कितना आ जाएगा आपका? 0 आंसर आ जाएगा। समांतर श्रेणी 3/2 1/2 कोमा 1 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2। इसमें सार्वत्तर क्या होगा? माइनस का 1, क्योंकि a2 में से a1 घटाओगे ना तो इतने आएगा। 1/2 में से 3/2 आ जाएगा तो 3 में से 2 गया तो सॉरी 1 में से 3 गया तो माइनस का 2। देखो ऐसा होगा ये, इसको यहाँ कर देते हैं। a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है 1/2 माइनस 3/2। दोनों का एलसीएम लेंगे अपन तो 2 आ जाएगा और 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2/2 और आंसर माइनस का 1 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं वो बेटा समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? चलिए अगला देखते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखिए y अक्ष से दूरी कहलाती है भुज, और भुज का दूसरा नाम क्या है आपका? एक्स निर्देशांक। हो गया इतना। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। देखो ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कैसी होती है? लंब होती है। याद है आपको? ये हो गया इतना। जोड़ी की हम बात करें तो समरूप चतुर्भुज, समरूप चतुर्भुज, तो इसका आंसर जो रहेगा समरूप चतुर्भुज वर्ग क्या जाएगा? पहले का वर्ग आ जाएगा। मूल बिंदु x, y के बीच की दूरी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर दूसरा। तीसरा साइन 0 डिग्री। देखिए साइन 0 डिग्री का मान जो होता है ना 0 होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगला है टेन 45। देखिए बेटा टेन 45 का जो मान होता है ना हमारे बाबू वो होता है 1, और शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हो गया इतना। रहेगा इतनी बात याद। अब देखिए अगला, पहला आपका ये 4th नंबर वाला है, दूसरा 5वां है ये, इसके बाद में ये पहला है, ये आपका तीसरा है, ये छठा है, ये दूसरा है। अब है एक वाक्य में उत्तर। देखो 2√2 और 2√2 जीरो का अगला पद कौन सा निकलेगा? तो इसका अगला पद क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो इसके लिए सार्वंतर याद होना चाहिए। अब सार्वंतर क्या है? इसमें से करनी दो में से इस दो करनी दो घटाओ तो माइनस का करनी दो है डी का मान, डी बराबर ही हो गया माइनस करनी में 2। अगला पद यानी कि ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा A4। A4 का फॉर्मूला लगाओगे तो A प्लस 3D। ए का मान कितना है? 2 करनी दो इन प्लस 3 इंटू माइनस का √2। देखो 2 करनी दो और ये हो गया माइनस का 3 करनी 2। यही है। तो कितना उत्तर आएगा इसमें? माइनस का, देखो 3 है यहाँ 2 है, माइनस का करनी 2। यहाँ पर आंसर जो रहेगा इसका वो हो जाएगा माइनस का करनी में 2। ठीक है। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर लिख देते अपन।
वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। वस्तु के चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है? वस्तु के चाप की लंबाई का फॉर्मूला है 2πr थीटा बटा 360, 2πr थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, ये आर रह गया इसमें, 2πr थीटा बटा 360। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला 2/3πr³। ठीक है भैया। माध्यिका का फॉर्मूला, ये हो गया आपका पांचवा। माध्यिका का फॉर्मूला है m इक्वल l प्लस n/2 माइनस संचयी बारंबारता यानी कि CF बटा बारंबारता इंटू H। हो गया। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो किसी भी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। कितना होता है? छठे का आंसर बन जाएगा आपका 1। ठीक है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है 0। ये एक वाक्य में उत्तर हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले का रहेगा, तो ये तो आपका देख लीजिएगा, माइनस का √2 है इसका, तो ये तो परिभाषा आप लिख लोगे। और यहाँ पर है आपका 2πr इंटू थीटा बटा 360। अर्धगोले का फॉर्मूला है आपका 2/3πr³। और यहाँ पर जो पांचवा है आपका वो है m इक्वल l प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। और यहाँ पर छठा जो है वो आपका रहने वाला है 1। रहेगा याद? चलिए थोड़ा सा अपन इसको छोटा कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को। हो गया, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और ये स्क्रीनशॉट। सत्य असत्य की बात करें तो प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, तो भैया ये बात आपकी गलत है, क्योंकि पूर्णांक जो होता है ना वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो धन वाला और ऋण वाला दोनों तो नहीं हो सकती प्राकृत, क्योंकि प्राकृत तो 1 2 3 से शुरू है, तो इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। मूल बराबर है मतलब b² माइनस 4ac का मान 0 आना चाहिए। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b का मान कितना है? माइनस का 4⁵2 इंटू 4 इंटू a का मान कितना है? 1 इंटू c का मान कितना है? 4। देखो 4 चुको 16, ये माइनस है नहीं यहाँ पे, तो 4 चुको 16 माइनस 16, आंसर 0 आया, यानी कि ये बात हो गई आपकी सत्य। 1 2 1 3 समांतर श्रेणी नहीं, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। घटाओगे नहीं, 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 2 गया तो माइनस का 1, 3 में से 1 गया तो 2, तो सार्वंतर समान जान ही रहता है, वहां पे AP नहीं होती। तो ये बात हो गई आपकी असत्य। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब। ठीक है, तो सत्य बात है ये। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है, ये बात भी सत्य है आपकी। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, सत्य बात है क्या? तो कोई भी घटना जो है उसकी 1 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि अपन ने सूत्र पढ़ा है बनी निश्चित और अनिश्चित, PE प्लस PE बार इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता नहीं होता, तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए ये बात हो गई आपकी सत्य। और ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का चित्र ऐसा बनेगा है, ये छेदक रेखा ही। चलो भाई साहब, यहाँ पर जो पहला है वो है फॉल्स, दूसरा है जो है ट्रू, तीसरा जो है वो है आपका फॉल्स है,
चौथा आपका ट्रू रहेगा, पांचवा ट्रू रहेगा और छठा जो रहेगा वो रहेगा आपका फॉल्स। हो गया इतना। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 156 के अभाज्य गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। हो गया। यहां से देखिए अथवा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 6 और 20 के अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। द्विघात व्यंजक है x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करने हैं। ये यहां से आपका हो जाएगा। अथवा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। मैं तो आपको है ना 6 प्रश्न पत्र दूंगा और सॉल्यूशन के साथ, और जो बच्चा ठीक है 200 रुपये चार्ज कर सकता है वो करिए, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें मिलेगी वो चीज़ें यहाँ पर यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। उसमें मैंने आपको मॉडल पेपर कुछ अलग तरह के प्रश्न पत्र भी बताए हैं, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। सॉल्यूशन इन सब का वहीं पे मिलेगा आपको। बेटा पूरे 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 10th क्लास की बात करी मैंने, एक ही पेपर की बात नहीं है ना। गणित का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, विज्ञान, समाज विज्ञान, A to Z। अभी भी मौका है, समय कम है, 200 रुपये चार्ज है, जल्दी जल्दी जमा कर दीजिए, है ना। कहीं ऑफर चल रहा हो तो पूछ लेना एक बार, तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 15। ये अथवा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16, ये इसका अथवा। ये 17 रहेगा आपका। 18, 19, सिद्ध कीजिए। ये आपका 20वां। ये इसका अथवा 21 हो गया। 21 के बाद में ये 21 का अथवा रहेगा यहाँ पर। ये 22वां। और ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, आप तो अच्छे से तैयारी करिएगा, बिल्कुल बेधड़क तरीके से। ये हो गया इतना चीजें। चलिए तो अब हम सेट बी को अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको सेट ए पूरा सोल्व करा दिया है। आइए समझते हैं सेट बी को। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, कोई भी पूर्णांक q है उसके लिए विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए विषम पूर्णांक का मतलब ये है कि बेटा 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 से भाग पूरी तरह नहीं जाएगा, पूरी तरह भाग उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां पर है बेटा जी जो 2q + 1 है ना, ये आपका एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, 2q + 1, 2q + 3, ठीक है, इस तरीके से। जैसे 1 1, अच्छा आप कहोगे कि ये तो ये तो बेटा 1 है ही से ऑलरेडी, इसके लिए ये नहीं, ये तो ये भी विषम, ये सम है। देखो 2 से पूरी तरह भाग जा रहा, लेकिन यहाँ जा रहा है यहाँ नहीं जा रहा। आप कहोगे कि इसमें तो जा, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा 2 से, तो ये तो 2 से ऑलरेडी कम है। ठीक है जी, 2 से ऑलरेडी कम, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो 2 के बराबर हो या 2 से ज्यादा हो, जैसे 3q लिखा मैंने आगे, तो वो भी एक आपका क्या बनेगा, विषम पूर्णांक ही बनेगा। द्विघात बहुपद की घात होती है। द्विघात नाम में ही लग रहा है, द्विघात यानी कि 2 घात, इतनी घात, 2 घात, और द्विघात बहुपद का आपका हो जाएगा 2 आंसर सही। ठीक है, जब a1/a2 इज इक्वल होता है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट यानी कि बराबर नहीं है c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x b1y और c1 इज इक्वल टू 0 और a2x b2y और c2 इज इक्वल टू 0 का हल कैसा होगा। तो इसका हल जो है ना, देखिए 3 स्थिति रहती है, ध्यान रखिएगा, तीनों में से एक स्थिति तो 100% आती ही आती है। जो ये कंडीशन बोल रहा है ना, ये इस कंडीशन के लिए आपका कोई भी हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है। और एकादित्य हल की जो स्थिति होती है ना मेरा बाबू, वो होता है a1/a2
इज नॉट इक्वल टू ए B1/B2। ठीक है, और अनंता अनेक हल की स्थिति में तीनों चीजें बराबर होती है। A1/A2 इज इक्वल रहेगा B1/B2 इज इक्वल रहेगा C1/C2। ये सारी चीजें मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बता भी दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। बिंदु A 0,6 और बिंदु B 0,-2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, बीच की दूरी का फॉर्मूला याद है आपको? फॉर्मूला ये है इसका, √x2 - x1 की पावर 2 प्लस y2 - y1 की पावर 2। चलो बोलो आगे। x2 यानी कि x2 कौन है? ये x1 है, y1, ये x2 और ये y2, ये शुरू का 1 1, ये 2 2। बोलो x2 का मान कितना है? 0 माइनस x1 कितना है? ये भी आपका 0 है। ठीक है, प्लस y2, y2 है -2 और यहाँ पे कितना है? 6 है, तो ये भी -6 हो गया, घात 2, और 6 और 2 हो गए 8, और 8 अठैया होता है 64, और 64 जो है करनी में रहेगा, तो करनी में से बाहर निकलेगा, तो 8 ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है। समझ में आया नहीं आया इतनी बात? ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें जो 80 डिग्री कोण पर ये रेखाएं पीए और पीबी स्पर्श रेखाएं मुड़ी हुई है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा ना वो 50 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 50 डिग्री का होगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया आपको? चलिए, ठीक है, 50 डिग्री का रहेगा। अच्छा, क्यों रहेगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कैसा होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180, और 80 में से एक ऑलरेडी क्या है? 80 है, तो बचा कितना है? 100। अब ये 100 है तो दो हिस्से कर दिए बराबर। बराबर क्यों करे दो हिस्से? क्योंकि देखो रेखाएं कैसी है? स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये 50 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक का 50 तो दूसरे का भी 50, तो 50 में 50 हो गए 100, और 80 है तो ऑटोमेटिकली हो गए 180। L1 प्लस आपका रहने वाला है इसमें N/2 माइनस CF और बटा F इंटू H। ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? ये आपका माध्यक का है। माध्य का भी रहता है, और तीनों के में से एक सूत्र तो आता ही आता है एग्जाम में, याद कर लेना तीनों के सूत्र है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से अपन देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो 2Q + 1 है। यहाँ से आपका 2 आंसर है। ये आपका यहाँ पर है नो सॉल्यूशन। इसके अंतर्गत चौथा जो रहेगा वो रहेगा आपका 8, पांचवा 50 डिग्री है, और यहाँ पर आ जाएगा ये माध्यक मीडियन। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। यदि आप इसकी पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो बेटा पीडीएफ मिल जाएगी विद सॉल्यूशन, और इसके अलावा भी कुछ चीजें अलग से मिलेगी जो 100% श्योर पेपर में आनी ही आनी है। ठीक है, तो उसके लिए बेटा थोड़ा सा चार्ज तो अदा करना पड़ेगा। बाकी जो फ्री कंटेंट में यूट्यूब पर देने का कोशिश कर रहा हूँ, जो अलग से चीजें आपको लेना चाहते हैं कि नहीं हमें तो वास्तव में 90% चाहिए ही डंके की चोट पर, तो बिल्कुल मैं 90% के लिए भी तैयार हूँ, बनवा दूंगा। ठीक है, 90-95% तक निकल देंगे अपन, क्योंकि उसके लिए अलग से चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो वो चीजें आपको कहाँ पे मिलेगी? वो मिलेगी अपनी पर्सनल एप्लीकेशन पर। ठीक है, और एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के ऊपर अपना जैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते ना उसी तरह वहां का चार्ज लगता है, 200 रुपए चार्ज है मात्र, है ना। पूरे ऑल सब्जेक्ट हो गया उसमें, नहीं भी कर सकते शुल्क तो यहाँ पे पढ़िए। बाकी जो चीजें पैसे दे के मिलती है वो फ्री में नहीं मिलती, इतनी बात को आप इशारे में समझिए। ठीक है, यदि Px एक द्विघात बहुपद है, Px क्या है? आपकी एक द्विघात बहुपद है, तो Px = 0 को क्या कहते हैं? तो भैया देखिए, जब यहाँ पर ये Px क्या है? एक द्विघात बहुपद है, और बराबर के उधर 0 लग जाए तो वो समीकरण कहलाता है। अब समीकरण कहलाता है तो ये सामने वाला ने इसको द्विघात बहुपद बोला है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। जब किसी अनुक्रम में के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? श्रेणी। क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। सभी वृत्त,
सभी वृत्त कैसे होते हैं? तो समरूप होते हैं। सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है, जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है, वहां कोण क्या कहलाता है? तो वहां कोण कहलाता है आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का सूत्र बन जाएगा आपका थीटा बटा 360। बीच में इंटू भी लगा रहता है, कई लोग क्या करते हैं थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर बाद में लिखते, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सूत्र सूत्र कहलाएगा। बेलन के आयतन का फॉर्मूला है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच रहेगा, ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, समझते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो पहला जो है आपका वो क्या था? आपका वर्ग समीकरण था। ठीक है भैया, तो मैं पहले भर देता हूं इनको, फिर आप आराम से इसको कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिया है। बाकी आगे बढ़ते हैं। विविक्त कर, देखिए बेटा विविक्त कर शून्य होता है, ध्यान रखना। जब विविक्त कर शून्य होता है ना, तो मूल समान और वास्तविक होते हैं। मूल कैसे होते हैं? समान और वास्तविक होते हैं। तो ये आपका पहला हो गया। ध्यान रखना तीन चीजें होती है इसमें। एक तो विविक्त कर शून्य होता है, और विविक्त कर जब ऋणात्मक रहता है, ऋणात्मक, तो मूल अधिकल्पित होते हैं। कैसे होते हैं? मूल अधिकल्पित। और यदि विविक्त कर धनात्मक है, ठीक है, तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। ध्यान देना है, तीनों चीजों को पढ़ लीजिएगा। बाद में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। विविक्त कर शून्य है तो मूल समान और वास्तविक है, और विविक्त कर यदि धनात्मक है, विविक्त कर धनात्मक है, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक तो होंगे, वास्तविक और भिन्न रहेंगे। ठीक है, और ऋणात्मक यदि मूल रहेंगे तो मूल अधिकल्पित रहेंगे। अधिकल्पित यानी कि वास्तविक नहीं होंगे। समझ में आ गया बात? काल्पनिक होंगे, इसको अपन बोल सकते हैं। तो पहले का आंसर समझ में आ गया, विविक्त कर। तो यहाँ पर मूल समान और वास्तविक। समरूप त्रिभुज, ठीक है, एक्स कॉमा जीरो की बिंदु की भुज, भुज कहते हैं एक्स के मान को। आगे वाला भुज कहलाता है, पीछे वाला कोटि कहलाता है। तो भुज कितना है? एक्स है, तो कहीं ना कहीं है क्या भुज इसमें? हाँ है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जो होता है वो कोस 60 डिग्री के बराबर होता है। ये इसका बेसिक मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो में बता दिया है ना। 3 जोड़ी आएगी और तीनों जोड़ियों के लिए इसका बेसिक होना चाहिए बेटा। ये रटने की जरूरत नहीं है, रटोगे तो कुछ समझ में नहीं आना जाना है। ठीक है, इसका बेसिक मैंने पूरा पढ़ा दिया है, एक वीडियो में सेपरेट प्लेलिस्ट में है, देख लीजिए, चैप्टर 8 के नाम से है। सेक थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, ठीक है, और 1 + tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं। ये इसका तो पहली पहली बार हो। चलिए, ये मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारे मैंने यहाँ पर उनका लिए भर दिया है। अब एक वाक्य में उत्तर, ध्यान दीजिएगा। समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं? b² - 4ac को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं बेटा विविक्त कर। क्या कहते हैं? विविक्त कर, यानी डी। समांतर श्रेणी है या नहीं? तो समांतर श्रेणी के लिए क्या होना चाहिए कि उसका प्रत्येक पद उसके अगले पद से समांतर अंतर से या फिर समांतर जोड़ से होता है। यानी अपन जोड़ोगे घटाओगे, दूसरे में से पहला तो उत्तर आया, मान के चलिए 2, तो तीसरे में से दूसरा घटाओगे तो भी 2 उत्तर आएगा, चौथे में से तीसरा घटाओगे तो भी 2 उत्तर। लेकिन यहाँ पर ऐसा संभावना नहीं है, करके देख लेना। इसलिए ये बात हो गई आपकी
समांतर श्रेणी है तो नहीं है। ठीक है, वह रेखा क्या कहलाती है कि जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर चली जाती है। तो आंख से भूमि के समांतर जाने वाली रेखा को अपन कहते हैं क्षैतिज रेखा, और आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को अपन कहते हैं दृष्टि रेखा। दोनों में एक तो आती। तो क्षैतिज रेखा यहाँ पर आंसर ठीक रहेगा। हो गया। चलिए अगला देखते हैं, एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी? 2। एक ठोस बाल ठीक प्रकार से एक ए भुजा वाले घन के अंदर रखी है तो बॉल का आयतन क्या होगा? तो बॉल का आयतन होगा 6a क्यूब। हो गया। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? देखिए असंभव घटना की प्रायिकता होगी 0 और संभव की होती है 1। ठीक है भैया, संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से देखिए उत्तरों को देख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है मैंने ट्रांसलेट तो कर दी है, लेकिन मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ तो कभी कभी क्या कई चीजें गड़बड़ हो जाती है। बेटा मैं नहीं चाहता कि नंबर आप पे कट जाए, एक बार जब भी मिलान कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन तो वही रहेंगे, क्वेश्चन नहीं बदलाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है क्या पूर्ण संख्या है? तो देखिए प्राकृत का मतलब होता है 1 से शुरू हो जो, पूर्ण का मतलब वही 0 से शुरू हो जो। तो भाई साहब प्राकृत संख्या पूर्ण में तो घुस गई पूरी, तो इसलिए ये तो पहला तो आपका सत्य है। समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये बात आपका सत्य रहेगी। और ऊपर वाला जो बढ़ते क्रम में नहीं होता, कभी घटते क्रम में भी होता, कभी ऋणात्मक आया तो कभी शून्य भी रहेगा, क्योंकि सार्वंतर तो कभी धनात्मक आता, कभी ऋणात्मक आता, कभी शून्य भी रहता है। तो 4,0 एवं 0,3 तो के बीच की दूरी 5 इकाई है। तो इसको सवाल को सूत्र के द्वारा आप हल करोगे ना तो इसका आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता भी दिया था, कहाँ पे बताया था दूरी सूत्र निकालने का, वो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें ना, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2, ये लगेगा। कर लोगे? चलिए शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, नहीं ये बात हो गई आपकी असत्य। ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला है, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रहेगा ध्यान। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, नहीं कोई भी जो घटना है उसकी प्रायिकता सदैव धनात्मक ही होती है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती, इसलिए ये हो गई आपकी असत्यम। हो गया। चलिए ट्रू फॉल्स है नीचे वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका ट्रू लिख देना आपको, दूसरे वाला आपका फॉल्स है, तीसरे वाला चौथा मेरा बाबू रंग रंगीला में तो नाचूंगी, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स रहेगा। हो गया। देखिए बेटा मस्ती के साथ पढ़िएगा और पूरे धैर्य के साथ पढ़िएगा, है ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है और मेरे द्वारा जो मॉडल पेपर दिए गए ना, जिनमें भी आप कर लोगे ना तो आपके ये समझ लो 75 में से 70 नंबर पक्के हैं। 1-2 नंबर का क्या होता है, थोड़ा बेसिक कंप्लीट होता है, उसी बच्चों को मिलते हैं पूरे टॉपर तो, ये तो हर बच्चा फिर भी 99% नहीं बना ले। ठीक है, तो वो तो 99% 95% तो उसी बच्चे की बनेगी जो जिसने पूरा बेसिक के साथ पढ़ा है। हाँ 90% तक तो मैं आपको टक्कर मार दूंगा आराम से, है ना, क्योंकि अपन ने वही चीजें ऐड की जो 100% श्योर आएगी ही आएगी, और सिलेक्टेड चीजें। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, साथ ही इन सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? ठीक है, अपनी खुद की पर्सनल एप्लीकेशन है, वहां पर बेटा देखिए मेरे को जितना बना मैंने फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, बाकी थोड़े बहुत आप शुल्क जमा कर सकते हो, तो ऐसी चीजें आपको दे दूंगा ना बिल्कुल कि कम समय में ज्यादा चीजें मिल जाएगी, है ना। यानी कि आप पढ़ेंगे कम
पर नंबर आएंगे ज्यादा। अब इशारे में समझिए, ज्यादा चीजें खोल खोल के नहीं बता सकते, उसके लिए थोड़ा शुल्क जमा करना पड़ता है, कर दीजिएगा, करो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, फ्री में तो कर ही रहे हैं, ठीक है। पर अब मैं बार बार भी कहता हूँ, वीडियो में भी कहता हूँ, बेटा कोई अपना पास में रियल पेपर के लफड़े मत पढ़ना, कहीं पे नहीं मिलने वाला रियल पेपर। वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र कोई ये हलवा पूरी नहीं है कि हर कहीं से मिल जाएगा, ठीक है। पर हाँ, ऐसी चीजें पढ़िए कि अनुभवशील टीचरों के साथ आप जुड़ोगे, जो दिन रात पढ़ाते हैं। तो मैं हर साल ही पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे, ठीक है। आ भी जाएगा तो सामने तो कोई नहीं बताएगा बेटा, इसलिए थोड़ा पेड कोर्स में जुड़िए, 200 रुपये चार्ज देके वहां पर आप एप्लीकेशन में जुड़ जाइए, ठीक है। ये संलग्न आकृति हो गई है, यहां से ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 14, 15, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 16 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी आता है एक बार। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20, आगे चला जाता है, हंस ले गाले, ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल, एक बार चली गई ये जो बहार, लौट के ना आएंगी, झिंचकड़िंदा। चलिए बाबू, ये आपका थोड़ा सा दिमाग फ्रेश करने के लिए मैंने बीच बीच में दो किवाड़ी कहती थी, किवाड़ी है ना, ग्रामीण क्षेत्र में इसको किवाड़ी कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर अपना सेट ए और बी हो चुका है, आइए समझते हैं सेट सी को, और समझते हैं। देखिए -2 और 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी। देखो ये एक बहुपद हो गया तो उसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। कितने शून्यक होंगे उसके, 2 शून्यक होंगे, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा सही, 1। जब a1 बाई a2 इज इक्वल है b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो समीकरण निकाय जो है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसका हल कौन सा होगा बेटा, तीन तरीके हैं। जब ऐसी स्थिति रहती है ना, तो आपका होता है कोई भी हल नहीं। क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है, और बाकी तीनों चीजें बराबर होती है तो अनंतानेक हल। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता भी दिया है। यदि धूप में कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी छाया उसकी ऊंचाई से 20 बटा करनी 3 गुना है। ये बोल रहा है कि लंब बटा आधार, एक सूत्र रहता है अपना, लंब बटा आधार किसका होता है, वो tan थीटा इज इक्वल होता है। तो लंब कौन है, लंब है उसकी ऊंचाई, तो छाया क्या है, उसका आधार है। तो एक धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई से 20 करनी 3 मीटर है, गुना है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है भैया, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनेगा, तो यहां पर एंगल जो बनने वाला है वो 30 डिग्री बनने वाला है। जैसे इसको सोल्व करोगे तो अंत में आ जाएगा tan 30 डिग्री। ठीक है भैया, कर पाओगे आराम से। और एक वृत्त का चाप उसकी वृत्त की त्रिज्या चाप द्वारा केंद्र पर बने गए कोण में क्या संबंध है, तो चाप बराबरी पे होता है कोण इंटू त्रिज्या। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला तो होता है r² प्लस h² करनी में, तो l इक्वल, l का मतलब होता तिर्यक ऊंचाई, r मतलब होता त्रिज्या और h मतलब होता ऊंचाई केवल। यदि किसी एक घटना घटित नहीं हो सकती, यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती यानी कि असंभव घटना है, और असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी। ठीक है, तो असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो कितनी होती, घटना घटित नहीं हो रही तो असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता होगी 0। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अपन बात करें तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो यहाँ पर तो पहला आ जाएगा 1, दूसरा आ जाएगा हैज नो सॉल्यूशन, 30 डिग्री का एंगल है। चौथे के अंतर्गत आपका रहेगा बी वाला। पांचवा रहेगा आपका एल इक्वल एच आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। छठा रहने वाला है आपका शून्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थान को समझते हैं। यदि कोई संख्या p बटा q है जहां p और q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर देखो, जहां पर p बटा q बता रहा है तो वो संख्या कौन सी? परिमेय संख्या है। कौन सी है? परिमेय संख्या। वर्ग समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 में विविक्त कर होता है डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। समांतर श्रेणी के पद उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर। समांतर श्रेणी के पद का उसके पूर्ववर्ती मतलब मान के चलो लिस्ट एक तैयार है, लिस्ट में लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। तो ये समांतर श्रेणी में ये 8 है, इसके आगे वाला जो पद है मतलब निकल गया जो 6, तो इसमें से अंतर, दोनों का अंतर जो है वो क्या कहलाएगा? तो वो अंतर क्या कहलाएगा? सार्व अंतर ही तो कहलाता है, सार्व अंतर। सभी त्रिभुज कैसे होते हैं? सभी त्रिभुज होते हैं समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, ध्यान देना, एक्स अक्ष से दूरी, तो वो कहलाएगी आपकी कोटि। क्या कहलाएगी? कोटि या वाई निर्देशांक। याद रहेगा, एक्स अक्ष है तो वाई निर्देशांक कहलाएगा, और वाई निर्देशांक को कोटि भी कहते हैं। दोनों में से कोई भी लिख दो। यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो ये आपका कोई वृत्त है और स्पर्श रेखा इधर से निकाल लो या इधर से निकाल लो, ये मैंने स्पर्श रेखा ली। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? केवल एक बिंदु पर। ठीक है, यहां से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करें तो वो भर लेंगे बढ़िया से। इसको ट्रांसलेट कर लेना परिमेय संख्या को, और बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सारी चीजें आप आराम से यहां से भर लीजिएगा। हो गया इतना? अब जोड़ी को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब सही जोड़ी है धन पूर्णांक। देखो, धन पूर्णांक जो होती है वो सभी की सभी प्राकृत संख्याएं होती है। धन पूर्णांक मतलब 1 2 3 से शुरू होने वाली। और पूर्णांक जो होते हैं उसमें ऋण भी होते हैं, तो आप जानते हैं। विविक्त का ऋणात्मक होता है तो मूल अधिकल्पित होते हैं। अधिकल्पित मूल भी बोल सकते हैं अपन। अगले यहाँ पर ये दूसरा हो गया। a2 का मान है 13 और a4 है 3, तो d का मान 5 आ जाएगा। कैसे आएगा? इसको आप सोल्व करना। a2 जो है वो आ जाएगा आपका a + 1d इज इक्वल कितना है? 13 दिया है। ठीक है, और a4 दिया है तो a + 3d इक्वल कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, माइनस का 2d और माइनस का कितना जाएगा? 12 में से 3 गया तो ये 13 में 10 गया, तो ये माइनस का 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 5 अपन ने लिख भी दिया है। सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका उत्तर कितना जाएगा आपका? कोस टेन स्क्वायर थीटा, और करनी में है तो घात 2 से करनी कैंसिल, इसलिए ये फोर्थ वाला इसका बेसिक मैंने पूरा पढ़ा दिया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। 1 + टेन स्क्वायर थीटा और 1 + कोट स्क्वायर थीटा, इसको आप सोल्व करोगे तो अंत में टेन स्क्वायर थीटा ही आएगा। इसको सोल्व करोगे तो देखो 1 + टेन को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, और यहां से 1 + टेन कोट स्क्वायर, तो 1 + कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको, बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसको आगे जैसे सोल्व किया तो ये तो हो गया, देखो स्क्वायर आएगा,
तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो गया ये तो दोनों मिलके। चलो मैं लिख के बता देता हूँ, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए, और ये इधर करेंगे तो इसका जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और बटे में जाएगा साइन स्क्वायर ए। कोस प्लस साइन का मान हो जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर है और ये जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर है। जब इसको पलटी करोगे तो ये साइन बटा कोस आ जाएगा और उत्तर आ जाएगा अंत में आपका tan स्क्वायर। कर पाओगे? चलिए इसी तरीके से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का तो नंबरिंग कर देता हूँ मैं। ये 4th वाला है, ये 5th है नेचुरल नंबर, तो ये 1 और ये आपका 3 tan स्क्वायर वाला छठा है और ये दूसरा है। कर पाएंगे? इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। तो अगला क्या है हमारा, क्या x प्लस 1 की घात 2 बराबर पे 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण, इसको सोल्व करना बेटा है ना। इसको सोल्व कैसे करोगे, इन दोनों का आप गुना करोगे, ठीक है। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 2x ऐसा आ जाएगा, ये सबको आता भी है तो अपन यस कर देंगे इसमें। ये बात क्या है, हाँ ये द्विघात समीकरण है। बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र है x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। थेल्स प्रमेय का कथन, ये तो आपको लिख लेना है, बहुत लंबा चौड़ा है तो यहाँ पे नहीं घुमाएगा। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखनी है। तो वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा, वस्तु एवं हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखो कोई वृत्त है, ये वृत्त है, उसने बोला एक बिंदु नहीं बोला है, उसने पूछा कोई वृत्त पर कितनी, तो यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कितनी मन चाहे जितनी खींच दो। तो अनंत अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक ठोस शंकु है, एक ठोस शंकु अपने समान ऊंचाई एवं त्रिज्या r वाले बेलन पर रखा है। तो संयुक्त ठोस का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पाई r, सूत्र लिख देता हूं मैं, अंडर रूट है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लेंगे बढ़िया से, है ना, उधर से भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर श्रेणी में किन्हीं दो पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता। किन्हीं भी दो पदों का अंतर तो असत्य बात है ये, है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका सार्वंतर, ठीक है। पदों का अंतर बीच में हो सकता है कि कोई भी दो पद थोड़ी है, हो सकता है ये जैसे लिस्ट लिखे अपन ने 2 4 6 8 10। अब ये 10 में से 8 घटाओगे 2 आएगा, 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा, 6 में 4 घटाओगे तो 2 आएगा, 4 में 2 घटाओगे 2 आएगा, यानी सार्वंतर 2 है इसका। लेकिन यदि मैं कहूँगी 10 में से 4 घटा लो तो 6 आ जाए, तो ये फिर ऐसा थोड़ी हो। इसलिए ये बात होगी आपकी असत्य। ठीक है, ठीक है। अब अगला देखिए, यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। तो ठीक है, देखो संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होंगे, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। ठीक है भैया। 3,0 और 0,4 के बीच की दूरी 5 इकाई है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल होता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, बिल्कुल ये बात भी आपकी सत्य है। ठीक है। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता को उस वर्ग के पहले वाले सभी वर्ग की बारंबारता का योग होती है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है। अंतिम यदि अपन देखते हैं, यदि किसी फलक को पासे को फेंकते हैं, उसके फलक पर 7 आने की प्रायिकता 0 होगी, तो भैया यही सही बात है। क्यों? क्योंकि पासे में 7 अंक नहीं होता, और तो 7 अंक नहीं तो भैया प्रायिकता कहाँ से आ जाएगी। तो ये भैया ट्रू फॉल्स की बात करें तो ये आपका फॉल्स है पहला। दूसरा जो है वो भी फॉल्स है,
तीसरा जो है वो ट्रू है, चौथा, पांचवा, छठा सभी ट्रू है। फिर ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। ठीक है, ये यहाँ से अपन क्वेश्चन देखते हैं बेटा ना। आपका क्या करना है, रिसेंट वीडियो को जरूर देखना, एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, उस लॉन्ग वीडियो को जरूर देखना। और हाँ, पेड एप्लीकेशन में अभी तक नहीं जुड़े तो एप्लीकेशन में जुड़ जाओ। कहाँ पे मिलेगा ये चीजें, अपनी एप्लीकेशन है पर्सनल, वहां पे बेटा ऐसी चीजें जो 100% कुछ चीजें ऐसी होती है जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं बता सकते। ठीक है, वहां पे मिलेगा, अभी सारा काफी ही होता है समझदार के लिए। बाकी आपकी मर्जी, बाकी फ्री कंटेंट में दे रहा हूँ, इनको भी कर लोगे तो यार पक्का है कि आपको 60-70% आराम से बन जाएगी। बाकी वहां जुड़ोगे तो प्रॉपर चीजें कम समय में जानता चीजें मिलने वाली है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 13, ये इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये इसका हो गया। 16, क्वेश्चन नंबर 16 का हो गया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 18 का थुआ। क्वेश्चन नंबर 19, ये इसका थुआ। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये आपका। चलिए, अभी तक मैंने आपको सेट ए, बी और सी 3 पेपर करा दिए हैं। सेट डी को भी हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल होता है। द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल। योगफल ध्यान दीजिएगा, योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का, माइनस का बी बटा ए होता है। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल होता है सी बटा ए। अब देख लो योगफल कहाँ पे है वो बता दो देख के, तो माइनस का बी बटा है। यदि गुणनफल पूछता तो क्या करते अपन, सी बटा ए लिखते। कोई एक एपी है, इसमें 10, 7, 4 दिया गया है, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद बताना है, 10वां पद। देखिए सिंपल सी बात है, 10वां पद। देखो सबसे पहले यहां पर ए ज्ञात करो आप। पहले ए क्या है, ए है भैया 10, क्योंकि पहला पद 10 है। सार्वंतर क्या है, सार्वंतर निकालने का तरीका क्या है, a2 माइनस a1। a2 कौन है, दूसरे नंबर वाला a2, पहले नंबर वाला a1। तो 7 माइनस 10 तो माइनस का 3 आया। कितना आया, माइनस का 3 आया। अब 10वां पद याद करना है तो a प्लस 9d, क्योंकि a10 इज इक्वल होता है a प्लस 9d। ठीक है, तो a का मान कितना गया, a का मान है 10 और गुणित प्लस 9 गुणित माइनस का 3, 9 हो जाएगा 27। तो 10 माइनस का 27, तो आंसर कितना है निकल कर माइनस का 17, जो कि कहाँ पे आंसर है आपका, आंसर नंबर दा है। ठीक है, पेड़ की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर है। एक पेड़ की छाया जो है क्या है, उसकी ऊंचाई के बराबर है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। पेड़ की छाया, तो मान के चलिए ये कोई पेड़ है और इस पेड़ की छांव यहाँ पर है ये। ठीक है, तो इस समय सूर्य का उन्नयन कोण कैसा बनेगा, ध्यान देना। तो यदि मान के चलिए कि अपन ने इसको मान लिया 5, इसको भी मान लिया 5, क्योंकि दोनों बराबर है। अब बराबर है तो 5/5 आ जाएगा। आंसर कितना है आपका 1, और 1 आंसर रहता है आपका 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है, चलिए आर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण थीटा डिग्री है। केंद्रीय कोण कितना है, थीटा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना अपने को, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, दो गोलों का आयतन का अनुपात, ध्यान दीजिएगा आयतन का अनुपात कितना है, 64/27 है। 64 का अपन यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का होता है भुजा की घात 2। तो घात 2 यानी कि 64 किसका वर्ग है, तो 8 हटिया 64 यानी 8 की घात 2, अनुपात 27 है। तो आपका हो जाएगा ये, सॉरी वह आयतन दिया है, सॉरी गलती से ना क्षेत्रफल में भूल गया था। आयतन दिया, आयतन 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 दिया है, तो ये तो 64 है ना, ये किसका वर्ग है आपका, जल्दी से बोलो।
हाँ, तो 64 जो है आपका वर्ग है यहाँ पर, ठीक है। 27 जो हो गया वो तो 3 का है और ये 4 का है। अब यदि हम बात करें तो ये वर्ग क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है क्योंकि ये आयतन हो गया। अब वर्ग बताना तो 4 की घात 2 यानी 4 चौको 16, 3 तिया 9, 16 अनुपात 9 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि भुजा क्या निकली अपनी, एक तो 4 निकली और 27 का ऐसा बना था 3 से बना था, क्योंकि घात 3 होता है आयतन का मतलब, क्षेत्रफल का मतलब घात 2 कर दो। तो 4 चौको 16, 3 तिया 9, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई का सूत्र ज्ञात करो। तो ये सूत्र किसका है, ये आपका माध्य का सूत्र है और माध्य के अंतर्गत भी ये है कल्पित माध्य का। ठीक है भैया, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, तो पहला जो है आपका माइनस का बी बटा आया, दूसरा जो है 10 7 4 द 10th टर्म ऑफ, यानी कि 10वां पद क्या है अभी तुम निकाल के बताया उधर अपन ने। तो यहाँ पर आपका, ठीक है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर है ना, ये -17 है ना बेटा, क्या है -17। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 45 डिग्री का पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहाँ पर देख लीजिए रेशो बताना है आपको स्क्वायर का, तो स्क्वायर का रेशो है अपना 16:9। और ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है ऑफ द मीन का। हो गया। रिक्त स्थानों को समझते हैं। ax² प्लस bx+c एक डेश का बहुपद का उदाहरण है। एक बहुपद का उदाहरण है, तो कौन से बहुपद का उदाहरण है, देखो यहाँ पर घात 2 है, तो घात 2 है द्विघात बहुपद का उदाहरण है। एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx+c = 0 का वास्तविक मूल नहीं होते हैं। और वास्तविक मूल कब नहीं होते, देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 स्थिति में बता रहा हूँ बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। b² -4ac जब जो होता है वो बड़ा होता है किससे, 0 से। ये एरो ये बता रहा है कि अब ये संख्या बड़ी, इधर क्या आप मान लीजिए संख्या, मतलब जो आंसर आएगा वो, और इधर है 0। ठीक है, तो यदि 0 जो है वो छोटा है, अब यहाँ पे बड़ा है, तो मूल ऐसी कंडीशन में मूल कैसे होंगे, मूल होंगे वास्तविक, वास्तविक और भिन्न होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। जब b² -4ac बड़ा रहेगा 0 से, तो मूल जो होंगे वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। और एक और तीसरी कंडीशन है आपकी कि b² -4ac = 0, तो मूल अब बराबर है, नाम के तो मूल कैसे होंगे, मूल बराबर होंगे। याद रहेगा इतनी चीजें, 3 चीज याद रखना। अब यहाँ पर वास्तविक मूल नहीं है, नहीं है तो स्थिति कौन सी बननी चाहिए बताओ जल्दी से, तो b² -4ac इज ग्रेटर देन लेस देन 0, छोटा है 0 से। वहाँ अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है, क्या कहलाता है, वही तो कहलाता है सर एपी। नहीं, वो एपी नहीं कहलाएगी ना, वहाँ अनुक्रम, हाँ सही है, अनुक्रम ही तो बोल रहा है, वहाँ सूची बोल रहा है, अनुक्रम मतलब वहाँ सूची, अनुक्रम का मतलब सूची, तो वो एपी ही कहलाएगा। मैं समझाता कि वहाँ पद रहता है निश्चित अंतर वाला अपने पूर्ववर्ती पद से, तो वो कहलाते हैं अपना सार्वंतर। उस अंतर को क्या कहेंगे, सार्वंतर कहेंगे, और उस सूची को क्या कहेंगे, समांतर सूची कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 2a ब्रैकेट ए सॉरी कोमा 0 एवं 0,2b का मध्य बिंदु का निर्देशांक बताओ। तो मध्य बिंदु निर्देशांक पता है क्या होता है, बोलो जल्दी से। ठीक है, तो मध्य बिंदु का सूत्र यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये सूत्र होता है x1
प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। अब यहाँ पे आप देखो ये शुरुआत वाला क्या है अपना xy, ये भी xy, ये y, 1 1 2 2 मान रखो, जल्दी से बोलना है x1 और x2 2a, जल्दी बोलो 2a + 0, यही है 2a + 0, यहाँ पे अनबटे में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2, तो a बचेगा, तो यहाँ से तो आप क्या a आ गया, पहले वाला का तो a आ गया, कोमा दूसरे के हिसाब से देखो y1 कौन है 0, 0 + 2b, तो यानी कि 2b आया बस। अब 2b के बटे में कौन है 2 है, 2 से 2 फिर कैंसिल, फिर क्या बचा केवल b बचा, इसलिए ये मूल मध्य बिंदु निर्देशांक ये निकले। शंकु के छिन्नक के दोनों सिरे कैसे होते हैं, देखो ये है आपका, ध्यान देना थोड़ा सा, ये आपका शंकु, ये शंकु है, और छिन्नक क्या है, यदि मैं इसको यहाँ से बीच में से काट दूं तो बताओ भैया जल्दी से बताओ, ये शंकु हो गया, छिन्नक, तो ये इससे को भूल जाओ। अब ये बता, याद रखो, ये ऊपर भी गोल नीचे भी गोल, तो दोनों सिरे कैसे हैं, वृत्ताकार है। सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव एक होता है। यहां से आप देख सकते हैं, पहले में आपका हो जाएगा QUADRATIC हो गया। दूसरे के अंतर्गत क्या है अपना, B² - 4AC << 0, और यहाँ पर आपका जाएगा AP, यहाँ पर आपका जाएगा A, B, तीसरे के अंतर्गत आपका जाएगा सर्कल मिल ना, और छठे में आप भर देना, क्या भरोगे 1, ये वृत्ताकार को आपको ट्रांसलेट करके लिख देना, सर्कल लिख देना, हो गया। चलिए परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं, सही जोड़ी का मिलान करेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, एक तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलके क्या कहलाती है, तो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। विविक्त कर धनात्मक हो, विविक्त कर यदि कैसा हो, धनात्मक हो, तो मूल कैसे होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं। विविक्त का धनात्मक है तो मूल वास्तविक होंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय। साइन थीटा का मतलब होता है लाल बटा कक्का। देखो लाल बटा कक्का एक ट्रिक है, ये पहले वाला जो मान है वो साइन का मान है, साइन थीटा यानी कि लाल मतलब एल बटा के लंब बटा कर्ण। दूसरा जो है वो कोस का मान है, बोलो जल्दी से, तो आधार बटा कर्ण हो गया। तीसरा जो है वो टेन का मान है, तो लंब बटा आधार, ठीक है। तो पहला क्या है अपना साइन का है, तो यहाँ पर ये द्वितीय होता जाएगा। टेन 60 डिग्री का मान होता है करनी में 3, और 1 - sin² थीटा = होता है cos² थीटा। चलिए रेशनल नंबर तथा एंड इरेशनल नंबर = रियल नंबर, तो ये हो गया पहला। और यहाँ पर दूसरे के लिए आपका आंसर था यहाँ पर ओरिजिनल रियल। तीसरा जो है थेल्स थ्योरम, साइन थीटा बाई टेन थीटा। अब यहाँ पर जो ये देखिए चौथा यहाँ पर मिस्टेक है, ये टेन थीटा वाला नहीं है ना, ये आपका है साइन थीटा, हो गया। ये आपका है साइन थीटा केवल, ये गलत है, यहाँ पर मिस प्रिंट कर दिया साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन, या फिर ये बटा लिखा यहाँ पे, ये आपका चौथा हो गया, मिस प्रिंट हो गई वो गलती वाली, समझ में आ गया। चलिए टेन 60 डिग्री का मान जो है वो कितना रहेगा,
टेन 60 इज इक्वल टू √3। जीवन जितनी बार मिले, यह देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। अब बात करें अपन एक वाक्य के उत्तर की, तो एक वाक्य के उत्तर देखो ध्यान से, 4 और 5 का HCF क्या होगा? तो देखो 4 के गुणनखंड, 4 को लिख सकते हैं अपन 2 की घात 2, 5 को लिख सकते हैं अपन 5 ही। ठीक है, HCF जब निकालते हैं, HCF 4, 5 का जो दोनों में हो, दोनों में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 HCF आ गया हो गया। ठीक है, HCF कितना होगा? 1 होगा। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, व्यापक रूप मतलब है कि पहला पद कोमा दूसरा पद, दूसरा पद कैसा बनेगा? A+1D, A+2D, डेट चलती रहेगी लाइन। अब A+3D, इस तरीके से। कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज। मूल बिंदु से x, y के बीच की दूरी क्या होगी? जो मूल बिंदु है उससे x, y के बीच की दूरी क्या होगी? मूल बिंदु से x, y के बीच की दूरी। तो देखो मूल बिंदु क्या कहते हैं अपन? ठीक है, ये हो गया अपना दूरी सूत्र में। दूरी सूत्र क्या? x1 प्लस x2 की पावर 2, y1 प्लस y2 की पावर 2। यही है, सॉरी, x1 माइनस y1 माइनस 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 वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये माइनस है, तो अब यहाँ पर देखो एक तो x है -0 की पावर 2, और ये y -0 की पावर 2। अब x की पावर 2 आ गया, बस केवल x पावर 2 प्लस y की पावर 2 हो गया। तो ये अंडर रूट करके कितना निकलेगा दूरी सूत्र इनका? x² प्लस y²। रहेगा ध्यान। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब फिर से, ये जीवन जितनी बार मुझे, किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? कोई वृत्त है, उसको केवल एक बिंदु पर, ये वृत्त हो गया आपका, और इसको केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो छेदक रेखा कहलाती है। कि स्पर्श रेखा कहलाती है। जो एक बिंदु पर करे ना उसे स्पर्श कहते हैं, जो दो बिंदु पर करेगी उसे छेदक रेखा कहते हैं। तो स्पर्श रेखा। प्रायिकता ई की घटना ई की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता का मान कैसा होता है? तो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है PE प्लस PE बार है इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। याद रहेगा भैया? अरे मेरे बाबू जल झमेला मैं तो नाचूंगी, यहाँ पे 1 हो गया है। दूसरा जो है अपना आ जाएगा A+1D, A+2D, डिटेल्स चलेगी। तीसरा जो है वो भर देता हूँ मैं पहले आपका, एक बार आके चला जाता है असली गाली, दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ हैं थोड़े से ये पल, एक बार चली गई ये जो बहारें। हाँ, एजेंट लाइन। थोड़ा बहुत बेटा मेरे हाथ मिस्टेक हो जाती है, मैं थोड़ा हिंदी मीडियम को पढ़ाता हूँ ना, इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा ही कम है, हाथ तन है यार, थोड़ा कम का है तंग, ज़्यादा ही तंग है वो तो। थोड़ा वो देख लेना बेटा, है ना, यहाँ से ऊपर ऊपर समझा दिया, समझाया वही चीज़ है ना, आएगी बस। इजी का मान एक आ जाएगा। लौट के ना आएगी गुजरी। चलिए, सत्य और असत्य। x ब्रैकेट में x-1 इज इक्वल टू 0 और x का मान 0 और 1 है। तो देखो सही तो है। ये एक बार अपन जब मान निकालें तो x-1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और एक बार निकालेंगे तो x बराबरी पे 0 है, तो एक तो मान ये आएगी ऐसी, और एक आ जाएगा प्लस का मान। सही तो 0 और 1 है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये।
समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं क्या? तो ये भैया नहीं होते, कोई जरूरी थोड़ी जो सामने देख से दिखे अच्छा बराबर ही रहेगा। -4 6 कोमा एवं 4 कोमा -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक। 4,6 है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ये नहीं निकलेंगे आप, मैंने बता ही दिया था मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के x1 प्लस x2/2 और ये ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोमा y1 प्लस y2/2। तो x1 का मान कितना है? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो -4 प्लस 4/2 0। y1 का मान कितना है? 6 -6/2। ठीक है, तो भैया यहाँ से 4 में 4 गया तो 0 है, तो ऐसा ही बात नहीं, तो 0/2 0 यानी कि 0 आ गया, यहाँ से भी 0 आ गया, तो 0,0 आता, तो इसलिए ये बात भी क्या हो गई अपनी असत्य हो गई है। सॉरी ये थोड़ी ऊपर वाला है यार, ये है गलत, मतलब असत्य है। और किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान सदैव 1 होता, तो ये ट्रू है, ये सत्य है। ठीक है, याद रहेगा। और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता, बिल्कुल आपने प्रमेय पढ़ी, थोरम ये पढ़ी होगी। ये वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या कर देता? समद्विभाजित कर देता है, तो बराबर टुकड़ों में बांट देता है ये। तो यहाँ पे ए पी बराबरी पे पी, ऐसा आया था, नहीं आया था, सवाल आया था, सत्य कुल मिला के बात है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड से कम होता है। ठीक है, दीर्घ वृत्त का, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है और संगत मतलब होता है छोटा वाला, तो कम थोड़ी होगा, ब्यादे होगा उसका तुम्हारा, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। यहाँ पर बात करें अपन तो ये आपका पहला वाला है जो है वो ट्रू है, टी लिख देता हूँ। दूसरे वाला जो है ना वो आपका फॉल्स है। तीसरे वाला जो है ये भी फॉल्स है। चौथे वाला जो है वो आपका ट्रू है। पांचवा वाला ट्रू है। छठे वाला फॉल्स है, याद रहेगा। अब क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, यहाँ से आपको देखना है। ये देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर बढ़िया से कंप्लीट करिए आप तो। अच्छा, अभी तक आप एप्लीकेशन में नहीं जुड़े तो बेटा जुड़ जाओ, वहाँ पे जुड़ो, वहाँ पे मिलेगी सारी चीज़ें सॉल्यूशन के साथ में, और बढ़िया से कंप्लीट कर लो। मैं जितना बता रहा हूँ ना पूरे 10th क्लास के लिए ही मात्र ना मात्र चार्ज है, कोई ज़्यादा चार्ज आपसे नहीं ले रहे हैं ना। ठीक है, बाकी फ्री भी दे रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब पर, ऐसा नहीं है कि नहीं आपको मदद नहीं करेंगे यहाँ से आप बड़े। और आप चाहते हैं कि नहीं ऐसी चीज़ें पकाए खीर मिल जाए, थोड़ा इशारा में समझो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं डलती। ठीक है, तो वहाँ पर मिलेगी बेटा, है ना। तो जुड़ जाइए, अभी नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ, जल्दी जुड़ो। पर ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया इतना, ये क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा। क्वेश्चन 14 ये हो गया। चौदह के बाद में क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 16 हो गया। क्वेश्चन 17 और ये क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा प्रारंभिक प्रायिकता घटना को परिभाषित करो। क्वेश्चन 18 ये अथवा वाला। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22। ये इसका तो रहेगा यहाँ पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, ये सवाल हो गया इसका, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा।
फिर कोई क्यों अकेला ही। चलिए, तो इससे पहले मैंने आपको जानते हैं 4 पेपर हो चुके हैं। आशा करता हूँ आपको वो समझ में भी आए होंगे। आइए सेट ई को भी अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा? देखिए, एलसीएम का मतलब आप समझते हैं, लाओ सब। तो 12, 15 और 21, तो इन सब का एलसीएम निकालोगे ना तो कितना आएगा? 420 आ जाएगा। कैसे आएगा? जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो 12 है इसको अपन तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 की घात 2 इंटू 3। 15 जो है इसको अपन लिख सकते हैं 3 गुणित 5 लिख सकते हैं। और 21 जो है उसको अपन लिखेंगे 3 गुणित 7। कोई पूछता है इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ तो क्या निकलता है बेटा? 3, क्योंकि जो सब में हो वो एचसीएफ होता है। और एलसीएम होता है सभी को गुना कर दो, 2 की घात 2 यानी 2 दूने 4। फिर 3 की बारी आएगी तो 3 आ जाएगा, ये तो 3 आ जाएगा। और 5 है तो फिर 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 देखो, 3 में एक जगह कोई सा भी 3 ले लो, ठीक है? ऐसा नहीं कि सारे 3 लेने हैं, पर बड़ा वाला लो। बड़ा वाला मतलब घात 2 रहती तो कई का वो लेते हैं, बाकी तो ये सब में बराबर ही घात है, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे? 3 आ जाएगा गुणित 5 गुणित 7, तो 4 × 3 = 12 हो जाता है, और 7 × 5 = 35। और 35 और 12 का गुना करोगे 420 ही आ जाएगा, कर लेना। चलिए, द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होगी? देखिए, द्विघात जो है, द्विघात उसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी, ठीक है? त्रिघात है तो अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है? रेखिक है तो अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। जब A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 इज इक्वल है C1/C2, तो समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 का हल होगा। ध्यान देना, 3 स्थितियाँ रहती है, तीनों में से एक तो एग्जाम में पूछता ही पूछता है। जब तीनों बराबर हैं तो अनंता अनेक हल है, ठीक है? जब 2 आगे के बराबर होंगे, A1/A2 इज इक्वल रहेगा B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो उसका कोई हल नहीं होगा। और ऐसी स्थिति आ जाए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो एक आदित्य हल होगा, ठीक है? 2 हल तो किसी को होंगे नहीं, 3 स्थितियाँ रहती है। अब देखिए, द्विघात समीकरण है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। भिन्न वास्तविक मूल बताना है। जब B² माइनस 4AC जो है वो बड़ा होता है, सॉरी यहाँ पे तो क्या हो गया? 0 बड़ा है, गलत कर दिया मैंने। B² माइनस 4AC बड़ा होता है 0 से, तो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें मूल बराबर होंगे, इसमें बराबर मूल होंगे। इस स्थिति में बराबर मूल होंगे, इसमें मूल वास्तविक नहीं होंगे। नहीं होंगे, ठीक है भैया? बाकी इसका तो कोई वैल्यू नहीं। 3 चीज़ें इसमें भी, तीनों में से एक एग्जाम में आती ही आती है। समांतर श्रेणी है 6, 9, 12, 15 का प्रथम पद तथा सार्वंतर ले क्या है? समांतर श्रेणी है 6, 9, 12, 15 का प्रथम पद ज्ञात करना। प्रथम पद मतलब होता है पहले वाला, तो प्रथम पद हो गया। सार्वंतर क्या? 9 में से 6 घटाओ तो 3, तो ये आंसर राइट रहेगा। किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है AB के, CD ये आ जाएगा, तो सारी भुजाएं क्या समान अनुपात में विभाजित होगी, तो आंसर जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा 4.5। इसको सॉल्व कर लेना आप डायरेक्टली करना चाहो तो। बाकी मैंने समय बचाने के लिए थोड़ा सा डायरेक्टली बता दिया। इंग्लिश मीडियम वालों का भी मैं भर देता हूँ। ये हो गया 2, यहाँ से आपका हो जाएगा D वाला ऑप्शन, हो गया इतना। 4th नंबर वाला क्या है? C ऑप्शन राइट रहेगा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए निर्देश होता है, तो अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है। द्विघात समीकरण का विविक्तकार ऋणात्मक है, ध्यान देना।
द्विघात समीकरण का विविक्त का ऋणात्मक है, तो भाई साहब ऋणात्मक मतलब ये है कि यहाँ पर b² माइनस 4ac जो है 4ac जो है छोटा है किससे, जीरो से। जीरो बड़ा है, जीरो कब बड़ा होगा, जब इधर की गिनती माइनस की 3 होगी तो माइनस का 3 छोटा है। तो यही तो बोल रहा है, ऋणात्मक हो तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। नहीं हो। अगला है समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2 में सार्व अंतर, सार्व अंतर है d इज इक्वल हो जाएगा आपका माइनस का 1। सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है, तब तब वहां y निर्देशांक 0 है, तो ध्यान रखना y का मान 0 है, मतलब कौन से अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल तो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, सर्वसमीका है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे, यहाँ से ट्रांसलेट कर लो ना आपको, ठीक है। ये यहाँ से ये दिया ना बेटा, इसका ट्रांसलेट कर लेना है, कोई मिस्टेक हो जाए इसलिए मैंने नहीं भरा। रामचंद्र के गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा माटी है खाएगा। चलो व्यापक समांतर एपी, तो व्यापक समांतर एपी क्या है, ये समांतर एपी के व्यापक रूप ये ए प्लस 1d, ये 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 दिया जाएगा, तो ये आपका हो गया पहला। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखो y अक्ष से दूरी, ध्यान देना बहुत ही मोस्ट चीज आई है, y अक्ष से, y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है, भुज, या फिर इसको कहते हैं अपन x निर्देशांक। इसका ही ठीक विपरीत हो जाएगा, यदि x अक्ष से दूरी रहेगी तो वो कहलाएगी बेटा कोटि। दोनों में से एक एग्जाम में आएगा आएगा, या फिर कहते हैं अपन वाई निर्देशांक। बोलो जल्दी से। तो किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी तो भुज हो गई, तो ये तो दूसरा हो गया है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो गया। टेन 60 डिग्री का मान होता है, करने में 3, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और थीटा बटा 360, तो ये आपका 5 हो गया है। और वृत्त का चतुर्थांश होता है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश में 4 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा, एक 4 का एक हिस्सा होता है तो 1/4 हो गया, इसलिए ये हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। याद रहेगा भैया, स्क्रीनशॉट मार दो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया, ये आपका दूसरा है, ये पहला है, ये चौथा है, तीसरा 6 5। अब यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर है, एक वाक्य में उत्तर है। यहाँ से देखो, किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं, उस वर्ग समीकरण के कहलाते हैं मूल। किसी बिंदु से मूल बिंदु से x, y की दूरी x² प्लस y², क्योंकि यहाँ पर दोनों का मान 0 रहेगा, वो 2 का 1 का मान ही है, तो घात 2 बन जाएगी। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बाह्य बिंदु से, तो बाह्य बिंदु हो गया मान के चलो ये, और ये जो ये वृत्त है ये, और इस पर कितनी अधिकतम रेखाएं खींची जा सकती है, बताओ जल्दी से। स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है 2, तो यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। शंकु के आयतन का सूत्र बताइए, तो 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र बताना है,
शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है आपका L इक्वल अंडर रूट है R² प्लस H²। रहेगा याद। आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है? सबसे ज्यादा बारंबारता वाला पद कहलाता है आपका बहुलक। रहेगा याद इतनी चीजें। ठीक है भैया। और इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे बढ़िया से ट्रांसलेट कर लेंगे इन चीज़ों को। बाकी तो ये एक तो मूल को ट्रांसलेट करना है, खाली बहुलक को क्या कहते हैं वो देख लो। ठीक है भैया, इसको कंप्लीट कर लेना है। बाकी आप अच्छे से स्कोर कर पाए, इसलिए आप अभी तक आप अपनी एप्लीकेशन में नहीं जुड़े हैं तो नंबर खोल दिया गया, उस पर ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी होती है यार कि जो यूट्यूब पे नहीं बताएंगे। इशारा काफ़ी रहता है बच्चों के लिए, पर बाकी अब आगे आपकी मर्जी बेटा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो आकृतियों के आकार असमान होने पर वहाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। दो आकृतियों का आकार असमान है तो वहाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती क्या? नहीं। अब आकृतियाँ समान होगी जब समरूप कहलाएगी, तो इसलिए ये हो गया आपका असत्य। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। तो भाई साहब ये बात भी आपकी असत्य है, क्योंकि उन्नयन कोण जो होता है ना उसमें गर्दन ऊंची करनी पड़ती है। ये बोल रहा है नीचे झुकाओ, नीचे झुको तो मतलब अवनमन कोण है। क्या है? अवनमन कोण है। दृष्टि रेखा, ठीक है, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु से मिलाने, उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो दृष्टि रेखा जो है प्रेक्षक की आंख और उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो बिल्कुल सत्य बात है। तो वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो बिल्कुल सही बात है। ये वृत्त है और इसका कोई एक बिंदु है, इस पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये बात भी आपकी क्या होगी? सत्य होगी। घटना जिसका घटित होना असंभव है, जो घटना असंभव है और उसकी प्रायिकता शून्य होती है, तो ये बात भी सत्य बात है बेटा। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, क्योंकि उसमें कुल परिणाम होंगे 2 और अनुकूल परिणाम होगा 1, तो अनुकूल बटे कुल तो यानी 1/2। ये बात भी आपकी सत्य हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अपना बढ़िया से इसको देख सकते हैं, PDF पूरी मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है भैया, जो नंबर दिए कॉल कर लो और उस पर जानकारी ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये रहेगा आपका फॉल्स। 3 वाला जो है वो है आपका ट्रू, चौथे वाला जो है वो भी आपका ट्रू है, 5वां ट्रू है, छठा भी ट्रू। यहाँ से अपन क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हो गया इतना। इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। एक अक्षर को जितने बार प्रतिच्छेद करो उतने शून्य, इसमें एक 0 शून्य है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 9 तो हो गया 11, ये 12 और ये 13, ये 13, 14, 15 हो गया। 13 के बाद में ये ले ले स्क्रीनशॉट, 13 के बाद में। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए 17, 18, 19, जो बाकी क्वेश्चन है 14, 15 वो बेटा ना अपना सेट A, B में हो चुके थे, तो यहाँ से मैंने उसको हटा दिया है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छे नंबर स्कोर कराने के लिए सारी चीज़ें मैं करा रहा हूँ। ये देख लीजिए, आप तो भले ही चीज़ों को मिलान कर लीजिएगा। यदि कोई बच्चा पेपर के अंतिम क्षणों में देख रहा है तो वो उसने देख लिया होगा हिंदी का पेपर पूरा आया है अपना। ठीक है, आप तो बढ़िया से तैयारी करो। अंग्रेजी का आया है, संस्कृत का पूरा आया है, जिसके बाद ही अपन यहाँ पर मैथ्स से गई। तो मैंने पहले समय से पहले आपको प्रोवाइड भी करा दिया ये चीज़ें। ठीक है, और अभी तक अपन पेड एप्लीकेशन में नहीं जुड़े तो बेटा ज़रूर जुड़िएगा। विनम्र निवेदन है आपसे जुड़ो, क्योंकि वहीं। चलिए, तो यदि आप ये सारे के सारे पेपर सोल्व कर लोगे ना, ये अंतिम पेपर है सेट एप,
10 मार्च के दिन आप अच्छे से टॉपर बनोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अंतिम पेपर है। चलिए इसको भी शुरू कर लेते हैं। चलिए, यदि द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा का मान होगा सी बटा ए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए। थोड़ा छोटा कर देते। 96 और 404 का एचसीएफ, तो दोनों का एचसीएफ निकल कर आएगा 4, जैसा कि आप सब जानते भी हैं। ठीक है, क्योंकि 96 को आप आवाज गुणनखंड लिख लेना, 404 को, ये मैंने कई वीडियो में पहले भी बता दिया, ऐसा नहीं कहीं। वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक नहीं होंगे। कब नहीं होते वास्तविक मूल? जब भाई साहब ऐसी स्थिति रहेगी तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। ऐसी स्थिति में कैसे रहेंगे मूल? वास्तविक भिन्न। इसका मतलब क्या है कि उत्तर धन में है, और इसका मतलब क्या है? उत्तर ऋण में है। तो ये बी वाला सही रहेगा, है ना इसमें तो। और इसमें मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। और यहां पर आपके मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो ये बी वाला आंसर राइट है। 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योग, 3 के प्रथम गुणज 5 पदों का योग, यानी कि 3 एक अन्ना 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12 और 3 पंजे 15, 5 पदों का योग। तो एस एन इक्वल हो जाता है आपका, यहाँ पर आप सब जानते ही हैं इसको। ठीक है, ये सूत्र लगाना है आपको, एस एन वाला, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, जैसे इसमें मान रखोगे इन सब चीज़ों का, तो यहाँ पर a का मान कितना है? a का मान है 3, और d का मान भी 3 है, और n का मान कितना है? 1 2 3 4 5। सब कर लोगे, अंत में आ जाके 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, या फिर अपन तीनों को जोड़ लो, 3 6 3 9, 9 ने 9 9 18, और 18 ने की 12। ठीक है, 18 ने 12 30, 30 ने 5 15 45, ये 45 आ गया। ऐसे कर लो, बस सूत्र के जरिए भी वही आएगा। चलिए, तो यहाँ पर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें जो है वो आपका 45 डिग्री आ जाएगा, और बिंदुओं 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी कितनी निकलेगी? 5 करने 2 कैसे आएगी उसको बता देते हैं अपन आराम से। अंडरवुड सूत्र में है आपका x2 माइनस x1 की पावर 2, y2 माइनस y1 की पावर 2, x2 कौन है? यहाँ पर ये xy, ये भी xy, ये 1 1 है और ये 2 2 है। तो x2 हो गया माइनस का 5 माइनस 0, y2 0 माइनस 5 की घात 2। तो इसका 5, इसकी भी घात 2 है, इसकी घात 2, 5 5 25 डायरेक्टली, क्योंकि माइनस वाला प्लस हो जाएगा ये। तो 25 ने 25 50, और 50 का जब आप निशानी लगाओगे ना, तो यहाँ से देखो निशानी लगाएंगे तो 2 से देंगे 25, फिर जाएंगे 5 से, 5 करना 5, 5 करना 5, जिसका जोड़ा बन जाए वो करनी से बाहर, तो आंसर आ जाएगा आपका 5 करनी 2, जो कि यहाँ पर आंसर कर पाओगे। यहाँ पर आपका सी अपोन है, यहाँ से 4, यहाँ से बी वाला हो गया इतना। चौथा आपका 645, और यहाँ से है हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियों ही थोड़े से ये पल, एक बार चली गई ये जो बहारी, लौट के ना आएंगी। चल निश्चिंत रहो, बिल्कुल नो टेंशन को पड़ा, मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, आपको पेपर में अच्छे नंबर दिलाऊंगा, बस सीधी सी बात। करनी 2 क्या है बेटा? करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 7, ये सब क्या है? जो करनी में अंदर रह जाए वो कहलाएगी आपकी आपरी में। यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। रेखाएं समांतर है, समांतर कब रहती रेखाएं? जब a1/a2 इज इक्वल होता है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू होता है c1/c2। तो इसमें रेखाएं कैसी होती है?
रेखाएं होती है समांतर, रेखाएं जो दी इसमें समांतर, तो समांतर हो गया। युग्म कैसे होंगे, तो युग्म हो गए असंगत, कैसे होंगे, असंगत। ठीक है, तो युग्म का अब यहाँ पर हल है, हल युग्म होंगे असंगत, युग्म भी पूछ ले कोई तो युग्म लिख देना आपको असंगत, और हल जो होगा वो का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होता है। द्विघात समीकरण से मूल, द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ, द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने दिया था। किसने दिया था, श्रीधराचार्य ने दिया था। अगला है समांतर श्रेणी है a इक्वल टू 3, l इक्वल टू 15 में हो तो 5 पदों का योग, 5 पदों का योग कितना होगा, तो 15 × 45, सीधी सी बात है, तो 5 पदों का होगा 45। प्रत्येक वर्ग होते हैं समरूप, प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु, जहाँ पर एक अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को काटते हैं, एक अक्ष कौन कहलाता है, क्षैतिज रेखा कहलाती है, एक अक्ष कहलाती है, एक अक्ष ये ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। वह इसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये प्रतिच्छेदन बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0, याद रखना मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। हो गया इतना, सबकी पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने बार बार आपको बता भी दिया, कोई दिक्कत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉल कर लो, करनी दो। ये बेटा अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है तो ये ऊपर से भर लेंगे, ये यहाँ से आप ही में कोई हल नहीं है, इसी तरह फलाना सिंह ढिमका सिंह, ओ मेरा बाबू रंग रंगीला, मैं तो नाचूंगी। यहाँ पे समांतर श्रेणी में n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना होता है, तो n पदों का योग ये इतना होता है, देखो ये सामने लिखा सूत्र है, ये अभी मैं लिख के बताया था, n/2 2a + n-1d। किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी, बेटा कितनी बार आ गया, हर सेट में आता है, एक अक्ष से दूरी कोटि, वाई अक्ष से दूरी भुज कहलाती है, बताया था। कोस डिग्री, तो ये कोस डिग्री नहीं, कोस 0 डिग्री है, कोस कितना है, ये 0 डिग्री है ना, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ पे थीटा आएगा, ये क्यों आएगा थीटा, कारण बताओ, क्योंकि ये ए है, यहाँ थीटा, यहाँ ए में स्ट्रेंथ है, तो कोस का साइन स्क्वायर थीटा करने से कैंसिल घात दो, तो ये बच गया आपका फोर्थ नंबर। सेक ए बराबर ही तो होता है करनी में 1 + tan² थीटा। व्रत की एक ही अवधि में बने कोण, व्रत की एक ही अवधि में बने कोण बराबर होते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से, हो गया, तो यहाँ पर ये 2, ये थीटा हो गया, यहाँ पे 2 थीटा, ये कोस 0 डिग्री, 2 में स्प्रिंट है, तो ये आपका फर्स्ट नंबर वाला है, ये आपका फोर्थ नंबर वाला है, ये 3 वाला है, ये 6 वाला है, ये 5 वाला है, हो गया इतना। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c के लिए विविक्तिकर का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो विविक्तिकर का सूत्र है d = b² - 4ac। अवनमन कोण की परिभाषा लिखनी है, तो अवनमन कोण की परिभाषा आपको लिख देनी है कि जब वस्तु को देखने के लिए व्यक्ति को नीचे की ओर झुकना पड़ता है, और तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो बना कोण है उसे ही अपन कहते हैं अवनमन कोण। क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को, ठीक है, अवनमन कोण करते हैं। फर्स्ट शर्त क्या है कि व्यक्ति को नीचे की ओर देखना पड़ता, तो प्रॉपर तरीके से परिभाषा लिख देनी है। किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, ध्यान दो, छाया और ऊंचाई समान है ना, बराबर, और बराबर का मान है 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का मान ही कितना होता है, 1 होता है।
एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो देखो ये वृत्त हो गया, इस पर या तो फिर ए से बोलते हैं तो समांतर आ जाएगी, या फिर ए से रहेगी तो समांतर कितनी है? केवल 2 है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई का सूत्र है। संगत चाप की लंबाई का सूत्र कितना रहेगा आपका? तो यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा। देखो चाप है तो 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा बटा 360, ये जाएगा 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। और दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र ध्यान रखना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र है आपका 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र, रहेगा याद। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी भरेंगे इसको। ये हो गया यहाँ पर। ओके मेरे बाबू, चलिए अब समान लंबाई, सत्य सत्य है, समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो ये सत्य रहेगा। अर्धगोले का आयतन का सूत्र, अर्धगोले का आयतन का सूत्र कितना होता है? 2/3 पाई आर स्क्वायर। देखो अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है देखो 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये गलत है क्योंकि इसमें क्यूब आता, इसलिए ये हो गया असत्य, ठीक है। क्योंकि पूरे अर्धगोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का आता है 2/3 पाई आर क्यूब। चलो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो बिल्कुल ये सत्य बात है। 3 माध्यक प्लस बहुलक 2 माध्य, तो ये भी सत्य है। और पीई की घटना का मान सदैव 1 होता है, तो ये बात भी सत्य है आपकी। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है, बिल्कुल हमेशा सत्य बात है, ये ऋणात्मक कभी भी नहीं होगी, है ना। तो ये बात हो गई आपकी सत्य। संभव और असंभव घटना जो है उसका मान कभी भी आपका 1 से कम नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखो तो ट्रू फॉल्स है, तो पहला जो है आपका ट्रू है, दूसरा जो है वो फॉल्स है, तीसरा ट्रू है, चौथा ट्रू है, पांचवा ट्रू, छठा आपका ट्रू रहने वाला है। हो गया इतना। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम ज्ञात करो। 8, 9, 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना। व्याख्या कीजिए। 7, 11 प्लस 13, ठीक है। ये भाज्य संख्या क्यों है? आता है एक बार आके चला जाता है, हंस ले गा ले ये दिन न मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। ये इसका थोड़ा, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। फिर 15 भी हो गया, 16, ये 17, 18, 18 के बाद में 19, 20, 21, हो गया तो 21 के बाद में 22, 22 का थोड़ा, और ये 23 का थोड़ा है, ठीक है भैया। अब देखिए इस तरह मैंने आपको सेट ए से लगाकर एफ तक सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व करा दिए हैं। तो पहली बार आप चैनल पर हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।